कहानी शुरू होती है सन 1899 से। एक प्रवासी जहाज जिसमें लगभग 1400 यात्री सवार हैं, लंदन से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा है। जहाज के ऊपरी हिस्से में अमीर और विशेषाधिकार प्राप्त लोग रहते हैं, जबकि निचले हिस्से में मेहनतकश गरीब लोग सवार हैं। हालांकि उनकी सामाजिक स्थिति अलग है, लेकिन सबका उद्देश्य एक जैसा है, इंग्लैंड के दुखद अतीत को छोड़कर अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करना। लेकिन यात्रा आधी भी नहीं हुई थी कि जहाज के क्रू को लगातार SOS मदद का संदेश मिलने लगा। संदेश में केवल एक स्थान निर्देशांक कोऑर्डिनेट थे। गणना के अनुसार अगर जहाज उसी ओर बढ़े तो सिर्फ 7 घंटे में पहुंच जाएगा। यह सुनकर कप्तान चौकन्ना हो गया, क्योंकि 4 महीने पहले उसी कंपनी का दूसरा जहाज प्रोमीथियस इसी मार्ग पर रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया था। उस जहाज के भी हजारों यात्री गुम हो गए थे। कप्तान को यकीन हुआ कि यह संदेश उसी खोए हुए जहाज से आया है। यात्रियों की नाराजगी और विरोध को नजरअंदाज करते हुए कप्तान ने तुरंत दिशा बदलने का आदेश दे दिया। अमीर यात्रियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, 4 महीने से लापता जहाज में अगर कोई यात्री बचा भी होगा तो अब तक मर चुका होगा। लेकिन कप्तान अपने फैसले पर अडिग रहा। कुछ ही घंटों बाद सामने समुद्र में दिखाई दिया वही जहाज प्रोमीथियस, लेकिन वह पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। एक भी रोशनी नहीं जल रही थी। कप्तान कुछ क्रू मेंबर्स के साथ लाइफ बोट में बैठकर उस जहाज पर पहुंचा। किसी को पता नहीं था कि यह भूतिया जहाज आगे चलकर सबको भयावह सपनों में घसीट लेगा। जहाज पर चढ़ते ही सभी दंग रह गए। हजारों यात्री मानो हवा में गायब हो चुके थे। जहाज की मशीनें और कमरे खंडहर जैसे लग रहे थे, जैसे यह 4 महीने से नहीं बल्कि 50 साल से छोड़ दिया गया हो। और सबसे रहस्यमय बात, जहाज का टेलीग्राफ पहले ही खराब था। तो फिर मदद का संदेश आया कहां से? तभी जमीन पर रेंगता हुआ एक सुनहरा भृंग गोल्डन बीटल नजर आया। सब उसी के पीछे पीछे एक अलमारी तक पहुंचे। अलमारी खोली तो अंदर से निकला एक छोटा बच्चा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कुछ बोला भी नहीं, बस हाथ में एक काला त्रिकोण आकार का पत्थर लेकर बाहर आया और उसे बढ़ा दिया। कप्तान और मोरा उस बच्चे को वापस प्रवासी जहाज पर ले आए। लेकिन जैसे ही बच्चा जहाज पर चढ़ा, वहां अजीब घटनाएं शुरू हो गईं।